हेलो स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 8 है मोल कंसेप्ट का। इस लेक्चर में बच्चों मैं आपको मॉलिक्यूल से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिसिटी बताया था। साथ ही साथ बच्चों मैंने आपको वहां पे मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास सारी बातें बता दिया था। बच्चे ध्यान से अब आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे क्या कंडीशन है। सबसे पहले मैं एक जनरल केस लेके आपको बता रहा हूं, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात समझ लें कि मान लीजिए एक कंटेनर में कोई भी अननोन मॉलिक्यूल है, अननोन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये अननोन मॉलिक्यूल है जिसका वेट दिया है W ग्राम दिया है और बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सीधा बात याद रखें कि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी का वेट दिया रहे तो कुछ भी मत करो, जिसका वेट है उसमें उसी सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल, है ना। तो ये वेट किसका दिया है, मॉलिक्यूल का, और ये गिवन वेट हो सकता है ग्राम में हो, केजी में हो, मिलीग्राम में हो, किसी भी डिफरेंट यूनिट में हो सकता है। बट हम लोग हर बार उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्राम के टर्म्स में। ऐसा क्यों, क्योंकि मोल के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला है मोल इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास। मोलर मास चूंकि हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बच्चों ग्राम में, इसलिए ये भी ग्राम में ही एक्सप्रेस करें ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। शॉर्ट में इसको लिखेंगे W/M। तो यहां से आ गया मोल का फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये बच्चों आपका निकल गया नंबर ऑफ मोल। मतलब सीधा याद रखिए कि जब कभी गिवन वेट दिया है तो उस गिवन वेट में सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपको मोल दिया है और वेट पूछा तो आप क्या करिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। यहां से क्या निकल जाएगा, वेट, वो भी इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ठीक है बच्चों। इसके बाद याद रखें अगर आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए सीधा बात, 1 मोल कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल, Na, 2 मोल कंटेन 2Na, है ना। क्योंकि यहां का पार्टिकल कौन है, मॉलिक्यूल है। मोल हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, मॉलिक्यूल पे, तो नंबर भी किसका मिलेगा, मॉलिक्यूल का। तो क्या कर देंगे, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये बच्चों क्या निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब मोल में जब आप Na मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। और सेम अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया उसमें अगर Na डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोल। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये कंडीशन से आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और मैं एक बात बता दूं बच्चों कि मॉलिक्यूल से रिलेटेड कैसा भी प्रॉब्लम हो, इसमें मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट लगभग केस में होता है। और मॉलिक्यूल जब भी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो प्रॉब्लम समझ लो 80% सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका कनेक्शन सभी के साथ है। जैसे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देके आपको वेट पूछा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देके वेट पूछा, क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय N करेंगे, क्या निकल जाएगा, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये मोल जो निकल गया मॉलिक्यूल का, इसको हम इक्वेट कर देंगे किससे, गिवन वेट बाय मोलर मास से, ठीक है। तो फिर यहां से मोलर मास क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या निकल जाएगा, वेट, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें, यहां तक जो केस बता दी, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए और भी कुछ बोल सकते हैं कैलकुलेट टोटल एटम। अब एक बात सुन लो, यहां पे फ्री एटम तो नहीं है, लेकिन आखिर मॉलिक्यूल जो बना कैसे बना, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से। तो एटम इनडायरेक्टली तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो वही कंडीशन पूछ रहे, टोटल एटम कितने। तो देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हो तो आप निकाल सकते हो, जिसको हम लोग एटॉमिसिटी के नाम से जानते हैं। तो जितना मॉलिक्यूल आते जाएगा, है ना, उतना एटम क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा एटॉमिसिटी के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे कि टोटल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों। इस फॉर्मूले का ध्यान हमेशा रखें कि जब भी टोटल एटम पूछे जिसका, है ना, उसके रिस्पेक्ट में एटॉमिसिटी बता दो। और अगर नॉर्मली पूछ रहा है कि टोटल एटम,
तो टोटल एटम में सीधा बात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और एटॉमिसिटी क्या होता है, वन मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। सपोज टोटल एटम आपको दिया है और उससे मोल निकालना है, तो क्या करिए, इस फॉर्मूले का यूज करिए और टोटल एटम में एटॉमिसिटी डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के हेल्प से फिर आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन हो गया। इसके बाद में जरा आगे बढ़ता हूं, और भी कंडीशन है, जैसे आपको बोले बताओ इस कंटेनर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं प्रेजेंट है, लेकिन इस कंटेनर में जो भी मॉलिक्यूल यूज हुआ है उस मॉलिक्यूल के एटम के इनसाइड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होता है ना, मतलब इनडायरेक्टली यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, है ना, इससे निकल जाएगा। अब ये एक फॉर्मूला हो गया कि टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ये तो हम कभी भी निकाल लेंगे मॉलिक्यूल देख के, है ना, कि कौन कौन सा एटम वहां इन्वॉल्व है उसके हिसाब से, मतलब ये तो फिक्स है। अब अगर टोटल मॉलिक्यूल दिया है तो मल्टीप्लाई करके टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और सपोज टोटल इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल से डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक बार हमारे पास आ गया ना तो उसके हेल्प से हम कुछ भी कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसे अगर बोल रहा है कि टोटल प्रोटॉन निकालो तो सीधा फिर से यहां पे वही फॉर्मूला लगा देंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एकदम उसी की तरह, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बोल रहा है टोटल न्यूट्रॉन तो यहां पे वही लगा देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। और जैसे आप चल चल के आगे जा रहे वैसे बैक भी आ सकते हैं, बस वही चीज याद रखिएगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला लगा रहे मॉलिक्यूल इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, और सपोज एक टोटल इलेक्ट्रॉन दिया है तो इससे डिवाइड कर क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेम चीज यहां भी, सेम चीज यहां भी, ठीक है। तो इतना ही केस यहां पे बनता है। अब इसी चीज को प्रॉब्लम घुमा घुमा के आपसे पूछेगा डिफरेंट तरीके से, ठीक है। अभी मैं अब इन सारे फॉर्मूले को एक साथ अगर लिखूं तो देखिए जरा कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग नाम देते हैं फ्लो चार्ट का, फ्लो चार्ट। अब ये क्या है कि मान लो गिवन वेट है, इस गिवन वेट में आप डिवाइड कर दो क्या, मोलर मास, तो क्या निकल जाएगा, मोल में मल्टीप्लाई कर दो क्या, Na, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस नंबर में अगर डिवाइड कर दो Na, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल, और अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास तो क्या निकल जाएगा, वेट, ठीक है। अब इस नंबर में अगर मल्टीप्लाई कर दें आप एटॉमिसिटी क्या निकल जाएगा, टोटल एटम, ठीक है। और अगर इस टोटल एटम में मान लीजिए डिवाइड कर देंगे एटॉमिसिटी, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेम ऐसी अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल तो क्या निकल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन। ऐसी अगर इसे मल्टीप्लाई कर दे बच्चों प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल तो क्या निकल जाएगा, टोटल प्रोटॉन। सब कुछ वही है। अब इससे इसमें डिवाइड करके क्या निकल जाएगा, नंबर। तो यहां से आप यहां पहुंच सकते हैं और यहां से लौट के यहां आ सकते हैं। सभी का इंटरमीडिएट कौन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कुछ भी निकालना हो आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करो, बाकी चीजें आप इजिली बिना किसी दिक्कत का कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से एक बार, वेट दिया है तो वेट में डिवाइड करो मोलर मास, मोल निकल जाएगा। मोल में मल्टीप्लाई करो Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब अगर बोल रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल कर दीजिए। बोला है टोटल प्रोटॉन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल कर दीजिए। अगर टोटल न्यूट्रॉन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। अगर बोल रहा है टोटल एटम तो क्या करेंगे बच्चों, करेंगे यहां पे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। टोटल एटम अगर बोल रहा है तो एटॉमिसिटी। अगर कोई इंडिविजुअल का नाम लेके बोल रहा है उसका टोटल, तो इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में एटॉमिसिटी का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसको सिर्फ आप देखो। इसके बाद का प्रॉब्लम एक्चुअली ये तो रिकॉर्डेड वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं,
तो आप वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम लिख लिख के उसको सॉल्व करने का काम करिए, है ना, और जो भी दिक्कत जाए उसको पूछने का काम करिए, ठीक है। चलिए अब देखें, यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉब्लम करा रहा हूं। प्रॉब्लम जरा ध्यान से देखें, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये दिया है कंटेनर, इस कंटेनर में बच्चों दिया है 96 ग्राम O3 ओजोन, ठीक है, और आप बोल रहा है कि कैलकुलेट फर्स्ट मोल, ठीक है। अरे एक बात याद रखिए कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल का मीनिंग होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल, है ना, ये चीज भी आप याद रखिएगा। अब देखिए बोल रहे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ O3, दूसरा बोल रहा है नंबर ऑफ O3, तीसरा बोल रहा है टोटल एटम, है ना, फोर्थ बोल रहा है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ बोल रहा है टोटल प्रोटॉन एंड सिक्स बोल रहा है टोटल न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जो भी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है ना, तो पहले आप इस मॉलिक्यूल का पूरा कुंडली लिखो, पूरे एक एक चीज। पहले इसका मोलर मास लिखो, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 3 का इंटू 3 कितना हो जाएगा 48 ग्राम, तो ये आ गया इस O3 का मोलर मास। दूसरा अगर हम इसमें बात करें एटॉमिसिटी का, तो एटॉमिसिटी इसका क्या हो जाएगा 3, और ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सारे एटम सेम ट्राई एटॉमिक। उसके बाद अगर टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है एक मॉलिक्यूल पे कितना है, एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, और इंटू 3 कितना हो गया 24 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी ऐसे एक पे 8 प्रोटॉन, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन निकालना है एक मॉलिक्यूल पे, एक ऑक्सीजन पे 8 न्यूट्रॉन इंटू 3 कर देंगे बच्चों तो 24 न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल। अब देखें सारा काम करते हैं, यहां से पहले मोल निकालते हैं O3 का। कैसे निकलेगा मोल, मोल ऑफ O3 क्या करेंगे, गिवन वेट बाय मोलर मास। ध्यान ये रखना है कि गिवन वेट इन टर्म्स ऑफ क्या आना चाहिए ग्राम, अगर किसी और यूनिट में है तो उसको कन्वर्ट पहले करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम। अब क्या दिया 96 ग्राम, तो कोई दिक्कत नहीं, 96 ग्राम डिवाइड बाय 48 ग्राम, कैंसिल आउट हो कितना आ गया बच्चों 2 मोल, है ना। तो मोल ऑफ O3 कितना आ गया 2 मोल। इसके बाद देखिए अगर आपको नंबर निकालना है तो नंबर निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं मोल में, एवोगैड्रो नंबर, तो मोल 2 इंटू क्या कर देंगे Na, तो इसका जो नंबर है O3 का कितना आ गया 2 Na, है ना। टोटल एटम, तो टोटल एटम के लिए क्या करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 2 Na, और एटॉमिसिटी कितना है इसका 3 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों 6 Na, मतलब टोटल ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कितना हो गया 6 Na, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है 24 इलेक्ट्रॉन, और इंटू 24 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना निकाले हमने 2 Na, है ना, तो 24 टू जा क्या हो गया 48 Na। तो ये चीज जो हमने निकाला बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब अगर आपको मान लीजिए निकालना है टोटल प्रोटॉन, तो कैसे निकालेंगे, यहां लिख देंगे टोटल प्रोटॉन इज इक्वल टू, फिर वही बात कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे कितना है बच्चों तो 2 Na, है ना, और इंटू प्रोटॉन प्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल कितना है 24 प्रोटॉन, तो ये हो गया फिर से आपका 48 प्रोटॉन। अगर आपको मान लो निकालना है टोटल न्यूट्रॉन, तो क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे आप फिर से 2 Na मॉलिक्यूल इंटू न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल कितना 24 न्यूट्रॉन, ये क्या जाएगा बच्चों 48 न्यूट्रॉन। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, मोल, हर एक चीज का कैलकुलेशन बहुत इजीली कर लिए, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लो, ये अब जो है ना एग्जैक्ट किसका नंबर है न्यूट्रॉन का। और एक बात आपने पढ़ा है कि किसी के नंबर में आप Na से अगर आप डिवाइड करते हैं, है ना, Na से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे Na छूट गया है, यहाँ पे Na होगा, है ना। अगर आप Na से डिवाइड करते हैं तो Na से डिवाइड करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें मोल में। अब देखिए अगर इसको Na से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 48 मोल, 48 मोल न्यूट्रॉन, ये क्या आ जाएगा ये भी 48 मोल क्या आपका प्रोटॉन। कैसे, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर किसका है प्रोटॉन का हमने निकाला। अब Na से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला तो ने बताया कि किसी का भी नंबर हो उसमें Na डिवाइड आप कर देंगे तो जिसका नंबर था उसी का मोल आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग एक एक प्रॉब्लम बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, समझ गए क्या। अभी मैं
आपको एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं, ठीक है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे कंडीशन, ठीक है। चलिए लिखेंगे, क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट मोल, मॉलिक्यूल एंड टोटल एटम इन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 ग्राम ऑफ वाटर। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन दिया है ये 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो है आपका थर्ड क्वेश्चन दे दिया है, दिया 8 माइक्रोग्राम ऑफ CH4। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 29.4 ग्राम ऑफ K2Cr2O7, ठीक है। इसके बाद दिया बच्चों फिफ्थ में दिया ये 12.8 मिलीग्राम ऑफ SO2। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है 63 ग्राम ऑफ H2C2O4.2H2, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस पे आ जाते हैं, इसकी कुंडली लिखते हैं, H2O का मोलर मास लिख दो, कितना हो जाएगा 2 और प्लस 16 18 ग्राम, है ना। इसका एटॉमिसिटी, क्योंकि हमको यहाँ पे मॉलिक्यूल और एटम ही निकालना, और कुछ तो निकाला नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकाला नहीं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एटम कैसे निकालेंगे कि 2 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का, एटॉमिसिटी से कितना आ गया 3, एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना है 2, एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। समझ गए बच्चों। अब देखिए हम पहले इसका मोल निकालेंगे, गिवन वेट कितना दिया इसका 9 ग्राम, मोलर मास कितना आया इसका 18 ग्राम, तो कितना आ गया यहाँ से 1/2 मोल आ गया, ठीक है। मोल ऑफ H2O कितना आ गया 1/2। अब अगर नंबर ऑफ निकालते हैं, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 1/2 इंटू Na, यहां से आ गया Na/2 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है, किसका H2O का। इसके बाद बच्चों अगर आपको मालूम निकालना है टोटल एटम, सिर्फ लिखा है टोटल एटम, तो टोटल एटम में दोनों ही आएगा, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। तो टोटल एटम के लिए क्या कंसेप्ट लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ गया है Na/2 और इनटू इसका एटॉमिसिटी कितना बच्चों देखो 3 है। ये तो एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है और ये विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, बट यहाँ तो टोटल एटम को निकाला है, तो एटॉमिसिटी क्या लिख लिए 3, था क्या आ गया 3Na/2। सपोज आपको ये बोला होता कि कैलकुलेट टोटल हाइड्रोजन एटम, है ना, इन दिस मॉलिक्यूल, तो लिखेंगे टोटल हाइड्रोजन एटम, तो ये भी करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na/2 इंटू एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एटॉमिसिटी कितना है 2, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, आ गया यहां से बच्चों Na। अगर बोल रहा है कि टोटल ऑक्सीजन एटम, तो टोटल ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा Na/2 इंटू एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितना बच्चों 1, यहां से कितना ये आ गया Na/2, है ना। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना, एटॉमिसिटी के हेल्प से टोटल एटम, इंडिविजुअल एटॉमिसिटी के हेल्प से इंडिविजुअल टोटल एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल, मोल, सब कुछ। सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या करते हैं, पहले एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है हम ये निकाल लेंगे, कितने प्रोटॉन है ये निकाल लेंगे, कितने न्यूट्रॉन है ये निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। अभी मैं लेके जा रहा हूं आपको सेकेंड क्वेश्चन पे। यहां देखिए 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, इसका मोलर मास पहले निकालो। पोटासियम का 39, मैग्नीज का 55 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, 39 प्लस 55 और ये हो गया 64। इस तरीके से निकालना पड़ेगा,
तो ये हो जाएगा 158 ग्राम। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका जो एटॉमिसिटी है बच्चों, 1 पोटेशियम 1 मैग्नीज और 4 1 5 1 क्या हो गया 6। ये हो गया एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट पोटेशियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीज भी 1 है ना। एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 4। अब यहां निकालते हैं पहले मोल, गिवन वेट बाय मोलर मास 31.6 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है इसका 158। सॉल्व करेंगे बच्चों तो 0.2 मोल आ जाएगा है ना। नंबर निकालते हैं अगर मॉलिक्यूल का, किसका, KMnO4 के मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो KMnO4 के मॉलिक्यूल का अगर नंबर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो 0.2 इंटू Na कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। सीधा बात है, मोल में Na मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो नंबर निकल जाएगा। वैसे भी देखिए मोल का वैल्यू क्या होता है Na, 1 मोल इक्वल टू व्हाट Na सब्स्टिट्यूट कर दिए तो नंबर निकल गया। अब अगर निकालना है मान लो टोटल एटम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.2 Na और इंटू क्या कर देंगे एटॉमिसिटी। इसका एटॉमिसिटी कितना है बच्चों 6, ये 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 12 1.2 Na आ गया। ये नंबर ऑफ टोटल एटम आ गया। मान लो बोल रहा है टोटल पोटासियम एटम है ना, तो एक पे कितना पोटासियम है 1, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 0.2 Na और इंटू क्या कर देंगे 1, यहां से टोटल पोटासियम एटम आ जाएगा। अगर बोल रहा है टोटल मैग्नीज एटम है ना, तो मैग्नीज एक पे कितना है 1, तो एक मॉलिक्यूल पे 1, 2 मॉलिक्यूल पे 2, 10 पे 10, तो 0.2 Na पे कितना होगा 0.2 Na इंटू 1, मतलब क्या आ गया यहाँ पे 0.2 Na। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर बोल रहा है कि टोटल ऑक्सीजन एटम है ना, तो देखिए एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम, तो जितना मॉलिक्यूल आएगा इंटू क्या कर देंगे 4, तो 0.2 Na और इंटू क्या करेंगे 4, यहां से क्या आ गया 0.8 Na। इस तरीके से बच्चों हम लोग इंडिविजुअल एटम भी निकाल लिए, टोटल एटम भी निकाल लिए, मॉलिक्यूल भी निकाल लिए, मोल भी निकाल लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन भी बोलता वो भी निकाल लेते फॉर्मूला लगा के, प्रोटॉन बोलता वो भी निकालते, न्यूट्रॉन बोलता वो भी कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अगर आप एक बार सॉल्व कर लेंगे कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है। ये सारे प्रॉब्लम सिलेक्टेड है। इसके बाद आप देखिए 8 माइक्रोग्राम ऑफ CH4, तो CH4 की कुंडली लिखो, यहाँ पे C कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 कितना हो गया 16 ग्राम मोलर मास। इसका जो एटॉमिसिटी बच्चों कितना है 4 और 1 5, एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 1, एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 4। ये सब डिटेल में पढ़ा है लेक्चर नंबर 7 में है ना। अब देखिए मोल अगर हम इसका निकालेंगे तो गिवन वेट बाय मोलर मास, तो गिवन वेट बाय मोलर मास जिसमें ध्यान रखना है कि दोनों का यूनिट किस में होना चाहिए ग्राम, ये तो ऑलरेडी ग्राम में होता है, ये ग्राम, ये क्या दिया है 8 माइक्रोग्राम, तो बच्चों इसको कन्वर्ट पहले करो ग्राम में, 8 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो का वैल्यू क्या होता है 10 पावर -6। तो पहले ग्राम में कन्वर्ट करिए फिर फॉर्मूला में पुट करिए, तो आ जाएगा 8 इंटू 10 पावर -6 और डिवाइड बाय 16, यहां से आ गया 0.2 इंटू 10 का पावर -6, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 का पावर क्या आपका -7 मोल। तो ये मोल निकल गया। इसके बाद अगर नंबर निकालते हैं किसका CH4 के मॉलिक्यूल का, तो क्या करेंगे मोल हटा के यहाँ पे Na रख देंगे, बिकॉज मोल का वैल्यू क्या होता है 6.023 10/23, या फिर उसको क्या बोलो Na, तो पुट कर दो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और इंटू कर दीजिए आप यहाँ पे Na, तो ये निकल गया नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल बच्चों। इसके बाद अगर बोल रहा है कि कैलकुलेट टोटल एटम है ना, तो क्या कर देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -7 Na और इंटू क्या कर देंगे आप 5। ठीक है, अगर बोल रहा है कि टोटल कार्बन एटम है ना, तो कुछ नहीं करना है, एक पे कितना कार्बन है 1 है ना, CH4 के एक पे 1 है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 2 इंटू 10 का पावर -7 इंटू Na, ये आ गया टोटल कार्बन एटम। अगर बोल रहा है टोटल हाइड्रोजन एटम, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -7 Na और इंटू क्या कर देंगे 4, तो यहां से ये भी निकल गया टोटल हाइड्रोजन एटम। तो इस तरीके से जाके कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर बोलता कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो पहले आप इस पे देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल पे, एंड देन फिर जाके आप यूनिटरी मेथड जो फॉर्मूला बताया गया उसको अप्लाई करके सॉल्व कर लेना, फिर लगा देना कि टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया 229.4 ग्राम ऑफ K2Cr2O7। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं,
इस K2Cr2O7 का जो मोलर मास है वो 294 ग्राम है। ठीक है, दिया है प्रॉब्लम में। इसके बाद इसका नंबर एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 2 to 4 और 7 11। ठीक है, एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोटासियम 2, विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमियम 2 एंड एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 7। तो अब देखिए सॉल्व कर लेंगे एकदम आसानी से कि मोल निकालना है। क्या करेंगे, गिवन वेट किसमें दिया है, ग्राम में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 29.4 by 294 कितना आ गया बच्चों, ये पॉइंट मोल आ गया। अब अगर आपको नंबर निकालना है किसका, K2Cr2O7 का, तो मोल हटा के यहाँ पे लाके क्या रख देंगे, Na, तो 0.1 Na आ गया। अब अगर आपको निकालना है टोटल एटम, है ना, तो सीधा 0.1 Na और इनटू इसका जो एटॉमिसिटी है, कितना एटॉमिसिटी इसका बच्चों 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 1.1 Na, ये टोटल एटम आ गया। अगर बोल रहा है टोटल पोटासियम का नंबर, तो 0.1 Na और इनटू एक पे कितना पोटासियम दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बोल रहा है यहाँ पे टोटल सपोज क्रोमियम का नंबर, तो 2 इंटू क्या कर देंगे 0.1 Na। ठीक है, अगर बोल रहा है टोटल ऑक्सीजन एटम, तो क्या कर देंगे 0.1 Na और इंटू क्या आपका 7। ठीक है, इस तरीके से जाके हम निकाल लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर निकालने बोलेगा तो आप फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा कंसेप्ट आपको लगाना है बच्चों। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें जो भी बात मैंने आपको बताया है। एक और प्रॉब्लम था, कौन सा है ये प्रॉब्लम, है आपका 63 ग्राम ऑफ H2C2O4.2H2O। पहले इस मॉलिक्यूल का कुंडली लिखो, इसका मोलर मास 2 + 24 + 64 और प्लस 18 2 जा 36 और 64 100 और ये 26, तो 126 ग्राम आ गया इसका मोलर मास। एटॉमिसिटी अगर लिखते हैं तो 22448 8 और 3 2 जा 6 14, इसका एटॉमिसिटी 4 हो गया। एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 2 जा 4, कितना हो गया 6। एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 2, एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितना 6। तो ये चीज हमने यहाँ लिख दिया। अब इसका मोल निकालेंगे पहले बच्चों, और कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, गिवन वेट बाय मोलर मास का यूज करके। तो 63 ग्राम डिवाइड बाय 126 ग्राम कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 1/2 मोल, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मोल निकल गया। अब नंबर निकाल लो किसका, H2C2O4.2H2O का। अब अगर आप नंबर निकालते हैं तो मोल हटा के क्या रख देंगे आप, Na। जब कभी मोल को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो मोल हटा दो और Na लाके सब्स्टिट्यूट कर दो, बिकॉज 1 मोल इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू 6.023 सारी बातें मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1/2 Na, तो ये निकल गया आपका नंबर ऑफ H2C2O4.2H2O। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको निकालना है टोटल एटम बिना किसी नाम का, टोटल मतलब सभी का वैल्यू, ठीक है, तो सीधा 1/2 Na इंटू एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी, और नेट एटॉमिसिटी क्या है इसका 14, तो क्या आ जाएगा 7 Na। अगर बोल रहा है कि टोटल हाइड्रोजन एटम, ये कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन कितना है 6 एंड मॉलिक्यूल 1/2 Na, कितना आ जाएगा बच्चों 3 Na आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बोल रहा है कि टोटल कार्बन, तो क्या कर देंगे 2 इंटू 1/2 Na। ठीक है, तो यहां से कैंसिल आउट कितना आ जाएगा Na। अगर आपको बोल रहा है कि टोटल ऑक्सीजन एटम, तो आप कैसे निकालेंगे, सीधा लगा देंगे कि टोटल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 1/2 Na और इंटू एक पे कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमने यहाँ लिखा है ना, देखो 6 है, इंटू 6 कर देंगे कितना आ जाएगा 3 Na। इस तरीके से जाकर हम टोटल एटम, इंडिविजुअल एटम का नंबर एग्जैक्ट कितना है, ये सारा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चों 12.8, क्या लिखवाए थे 12.8 मिलीग्राम ऑफ SO2, है ना। तो देखिए अब SO2 का कंडीशन भी दिया है। सबसे पहली बात ये गिवन वेट जो है ना 12.8, ये मिलीग्राम में दिया है, तो मिली को ग्राम में पहले कन्वर्ट करो। 12.8 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये किसका वेट हो गया SO2 का। तो बच्चों ये काम जरूर करें
कि गिवन वेट को ग्राम में कन्वर्ट करिए। अब इसका मोलर मास लिख दो, 32 प्लस 32 कितना हो गया 64, एटॉमिसिटी 3, एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर 1, एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 2। ये काम हमने कर लिया। अब लिखेंगे मोल 12.8 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाय 64। ये आ गया नीचे 10, तो 64 2 जा, ये आ गया 2 इंटू 10 का पावर -4 मोल, है ना। नंबर अगर आपको निकालना है SO2 का तो क्या कर देंगे 2 इंटू 10 का पावर -4 इंटू Na। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, जिस Na का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना 6.023 10 पर 23। सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अगर आपको बोल रहा है टोटल एटम, है ना, तो सीधा क्या कर देंगे मॉलिक्यूल 2 इंटू 10 पावर -4 Na और इंटू एटॉमिसिटी कितना है इसका 3। सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अगर निकालने बोल रहे हैं टोटल सल्फर का एटम तो कुछ नहीं करो, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 Na और इंटू 1 कर दो, ठीक है, आ जाएगा आंसर। अगर बोल रहे हैं टोटल ऑक्सीजन एटम तो कुछ ना करिए, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 Na मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे बच्चों ऑक्सीजन, क्या है 2 है। सॉल्व करेंगे आंसर ला लेंगे। तो इसी तरीके से इन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो भी मैंने प्रॉब्लम आपको बताया कोई बहुत बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं था, बहुत इजीली आपने सॉल्व किया, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूं, फॉर्मूला क्या लगाना है, N इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास, है ना। और अगर मोल दिया तो मोल इंटू मोलर मास करेंगे क्या निकल जाएगा वेट। अगर मोल दिया है Na मल्टीप्लाई कर देंगे क्या निकल जाएगा नंबर। अगर नंबर में आप Na अगर डिवाइड कर देंगे क्या निकल जाएगा मोल, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन ध्यान रखिएगा। टोटल एटम के लिए क्या करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी, टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, टोटल प्रोटॉन के लिए क्या करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, टोटल न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। देखिए आप हमें अपना टाइम देंगे ना, मैं आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूंगा। आप एक चैप्टर पढ़ो, आपको अच्छा लगे तो वीडियो फॉलो करना, वरना डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, टाइम वेस्ट मत करो मेरे पास, ठीक है। अगर आपको कोई और टीचर का समझ आता है उनका पढ़िए, क्योंकि आपका ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। ये जो 11th 12th है ना, इसके ऊपर आपका पूरा करियर अभी डिपेंड करता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 साल। तो 2 साल बहुत मेहनत से पढ़ने की जरूरत है ना। जो 10 साल आप स्कूल गए ना जूता घिसे हो जा जाके, 10 साल उसमें अभी कुछ तो मिला नहीं है, अभी ही मिलेगा। अच्छे से पढ़ोगे 11th 12th की सिलेबस, उसके बाद आपको बहुत बढ़िया मिलेगा आउटपुट, ठीक है। तो ध्यान से पढ़े, एक्सपेरिमेंट ना करें। जिस टीचर का नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत टीचर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन अभी मैं और करा रहा हूं आपको। प्रॉब्लम है बच्चों, प्रॉब्लम बोल रहा है क्वेश्चन कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स molecules in 200 gram of CaCO3 and also calculate total number of atoms in CaCO3, ठीक है। समझ गए, क्लियर। तो ये यहां पे बोल रहा है कि 200 ग्राम CaCO3 दिया हुआ है और उसमें कैलकुलेट करने बोल रहा है मोल, मॉलिक्यूल एंड टोटल नंबर ऑफ एटम। इसके बाद बोल रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट बोल रहा है इसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से। क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फोटो बनेगा कि करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करेंगे आ जाएगा आंसर। सबसे पहले तो यहाँ पे कौन है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल वाला कंसेप्ट लगाएंगे, CaCO3 बाहर निकाल के लिख दीजिए।
अब पढ़िए यहाँ बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल इन 200 ग्राम CaCO3, मतलब इसका जो वेट है ना बच्चों W, वो कितना दिया है 200 ग्राम। तो ये चीज पहले निकाल लो बाहर, ठीक है। अब ये वेट इसका गिवन हो गया, मोल निकालना है, तो मोल के लिए इसका पहले मोलर मास चाहिए, मोलर मास निकाल लो। कैल्शियम कितना होता है 40, कार्बन कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा 40 और प्लस 16 जब 48 और 12 क्या हो गया 60, मतलब कितना हो गया बच्चों 100 ग्राम। तो यहां से निकल गया आपका CaCO3 का मोलर मास, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसका एटॉमिसिटी लिखते हैं, तो इसमें देखो कैल्शियम 1, एक कार्बन 2 और 3 है, कितना हो गया एटॉमिसिटी 5। एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम 1, एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 1, एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 3। वैसे तो आपको कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर नहीं निकालने बोला है, लेकिन हम निकाल के आपको बताएंगे, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों अगर हम बात करें कि एक CaCO3 में कितने इलेक्ट्रॉन, तो वो भी निकाल लेंगे। कैल्शियम में होता है 20, कार्बन में होता है 6, ठीक है, और ऑक्सीजन में होता है 8 × 3, ठीक है। तो 20 + 6 और ये हो गया 24, ठीक है। तो 24 6 30 और 20 क्या हो गया 50। तो 50 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। प्रोटॉन अगर आप निकालें तो कैल्शियम पे 20, कार्बन पे 6, ऑक्सीजन पे हो जाएगा 24, ये भी हो गया 50, और न्यूट्रॉन भी बच्चों 50 ही आएगा कैलकुलेट करके। तो पहले ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहां से निकालेंगे मोल, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ भी नया नहीं, अगर गिवन वेट दिया है तो गिवन वेट से मोल निकालने का एक ही कंसेप्ट है, उसमें मोलर मास आप डिवाइड कर दो। तो मोल ऑफ CaCO3 जो है वो क्या हो जाएगा गिवन वेट, तो दिया है 200 ग्राम, डिवाइड मोलर मास क्या है इसका 100 ग्राम, कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया आपका 2 मोल। तो ये मोल निकल गया किसका CaCO3 का। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम निकाल रहे किसका CaCO3 का, तो क्या हो जाएगा मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये आ गया बच्चों 2Na। आंसर अगर 2Na दिया तो ठीक है, अदरवाइज पूरा इसको एक्सपांड करेंगे। Na का वैल्यू जो होता है 6.023 10/23, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब बोल रहा है कैलकुलेट टोटल एटम, इसी क्वेश्चन में बोला था, तो हम निकाल लेंगे पहले टोटल एटम, है ना। तो टोटल एटम इक्वल टू क्या हो जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है बच्चों 2Na, और इसका एटॉमिसिटी कितना है 3 या 2 5, यहां 5 पुट कर कितना आ गया बच्चों 10Na। तो टोटल एटम कितना है 10Na। अगर बोला टोटल कैल्शियम कितना है तो 2Na × 1। अगर बोला टोटल कार्बन कितना है तो 2Na × क्या आपका 1। अगर बोला टोटल ऑक्सीजन कितना है तो 2Na × क्या आपका 3। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि एक पे 3 ऑक्सीजन है तो 2Na पे कितना होगा 2Na × 3, एक पे 1 कार्बन है तो 2Na पे कितना होगा 2Na × 1, एक पे 1 कैल्शियम है तो 2Na पे कितना होगा 2Na × 1। इस तरीके से बच्चों हम लोग निकाल लेंगे टोटल कैल्शियम, टोटल कार्बन एंड टोटल ऑक्सीजन का एटम, ठीक निकल गया। अब इसके बाद हम जाते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन पे। देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सीधा बात, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का नंबर हमने निकाला है वो किसके बराबर आया बच्चों 2Na के बराबर आया, ये लिख लो। अब टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल किसके बराबर था 50 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2Na, कितना आ गया ये 100Na। सेम ऐसी अगर बोल रहा है टोटल प्रोटॉन तो क्या जाएगा 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना 2Na, ये भी क्या हो गया बच्चों 100Na, क्लियर। इसके बाद अगर टोटल न्यूट्रॉन आपको निकालना है तो ये भी कैसे निकलेगा 50 इंटू साथ में क्या आपका 2Na, ये भी क्या हो गया बच्चों 100Na। तो ये जो एग्जैक्ट नंबर आप देख रहे हैं किसका है न्यूट्रॉन का, ये एग्जैक्ट नंबर किसका है प्रोटॉन का, ये एग्जैक्ट नंबर किसका है इलेक्ट्रॉन का। इसको मोल में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि किसी का भी नंबर हो अगर उसमें आप Na डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाएगा। 100Na बाय Na करेंगे कितना आ जाएगा 100 मोल क्या इलेक्ट्रॉन, यहां भी क्या आ जाएगा 100 मोल क्या प्रोटॉन, अगर यहां भी करेंगे क्या आ जाएगा 100 मोल और वो भी क्या न्यूट्रॉन। तो कोई मुश्किल नहीं है ना, बस प्यार से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कायदे से प्रॉब्लम पहले रीड करना है एंड देन उसके बाद जो भी कंसेप्ट वहां लगाना है, क्या लग रहा है वो आप देख लो, जो कंसेप्ट अप्लाई करना है उस कंसेप्ट के थ्रू प्रॉब्लम को बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पे मैं कैलकुलेट
कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, 1.6 ग्राम है CH4 का। अब देखिए फिर से CH4 का अगर आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो पहले मोल निकाल लो। कैसे? गिवन वेट बाय मोलर मास से कितना होता है 16 ग्राम, और ये भी ग्राम, तो कितना आ गया यहां से 0.1 मोल। एंड उसके बाद आप क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे किसका, CH4 का। कितना हो जाएगा 0.1 इंटू Na। अब इसके बाद अगर आप निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन या टोटल प्रोटॉन या टोटल न्यूट्रॉन, वैसे आपको प्रॉब्लम में टोटल इलेक्ट्रॉन ही बोला है, लेकिन हम तीनों कैलकुलेट करके बताते हैं। CH4 पे आ जाइए, इलेक्ट्रॉन देखिए, एक कार्बन पे 6, हाइड्रोजन पे 1 इंटू 4, तो कितना हो गया 10। प्रोटॉन भी हो जाएगा 6 प्लस 1 इंटू 4, ये भी क्या हो जाएगा 10। अगर न्यूट्रॉन का बात करें तो कार्बन पे 6 तो होगा, बट हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन का 0, तो न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या आ गया 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.1 Na इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, कितना बच्चों 10, तो कितना हो जाएगा ये आपका Na के बराबर। ठीक है, वैसे यहाँ भी 0.1 Na और इंटू कर देंगे 10, तो ये भी क्या आ जाएगा Na। वैसे यहाँ भी 0.1 Na और आप कर देंगे इंटू 6, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.6 Na। इस तरीके से यहाँ पे निकल गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सपोज यहाँ अगर आपको निकालना हो तो टोटल एटम, कोई मतलब नहीं, बहुत आसान है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सीधा देखिए CH4 का एटॉमिसिटी कितना है 5, तो क्या कर देंगे 5 इंटू 0.1 Na, ये क्या निकल जाएगा आपका 0.5 Na। अगर इसी प्रॉब्लम में आपको कहता कि आप कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या करते, मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट जो भी मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान रखें, और इन प्रॉब्लमों को भी बस बच्चों आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in 6.84 milligram of C12H22O11। देखिए ये भी क्वेश्चन है। अब यहां पहले देखिए, सबसे पहले किसका बात कर रहा है, C12H22O11 का, ये लिख दीजिए बाहर। इसका जो गिवन वेट दिया कितना 6.84 मिलीग्राम। आपको पता होगा कि जब हम मिली को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ग्राम में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। कर देंगे ग्राम में कन्वर्ट, 6.84 इंटू 10⁻³ ग्राम कर दिया हमने। ठीक है, अब इसका मोलर मास निकाल लो पहले, कितना हो जाएगा बच्चों इसका मोलर मास, 12 इंटू 12 और प्लस 22 इंटू 1 और प्लस 16 इंटू 11, तो ये यहां से जाएगा 144 प्लस 22 और ये जाएगा 160 प्लस 176। ठीक है, इधर ये हो जाएगा आपका 200 और 342 ग्राम। ठीक है, मोलर मास का 342 आ गया। एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो 12 प्लस 22 और प्लस 11 क्या हो जाएगा 45। अगर एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 22, विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 11, ये सारी बातें लिख दीजिए। अब आराम से आप मोल पहले निकालिए, क्या आ जाएगा 6.84 इंटू 10⁻³ और डिवाइड बाय 342। ठीक है, दोनों मोल में नीचे आ गया आपका 100, ये 342 2 जा, तो हो गया 2 इंटू 10⁻5 मोल। ठीक है बच्चों, नंबर निकालेंगे क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻5 इंटू Na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका निकलेगा। क्लियर, आप चाहें तो इसको एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, Na का वैल्यू क्या करिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, जरा नंबर निकाल लिए। अब अगर आपको निकालने बोल रहे हैं टोटल कार्बन, है ना, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंसेप्ट जो हम लगा देंगे। कैसे लगाएंगे कि टोटल कार्बन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
2 इंटू 10 पावर माइनस 5 Na और इंटू एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन कितना है बच्चों 12 है, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा आंसर। अगर बोल रहा है टोटल हाइड्रोजन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना है 22 तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बोल रहा है टोटल ऑक्सीजन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना और इंटू एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका ऑक्सीजन कितना बच्चों 11। तो ये कंडीशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर निकल गया, कार्बन का नंबर निकल गया एंड हाइड्रोजन का नंबर निकल गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद मान लो अगर बोलता टोटल एटम निकालने तो क्या करते, टोटल एटम पे क्या करते, सिर्फ टोटल एटम पे, तो उसमें सीधा बात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी जो टोटल है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसका कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 Na और इसका एटॉमिसिटी कितना है 45, ये मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। सपोज आपसे बोल रहा है कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन या टोटल न्यूट्रॉन, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल, उसी तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकालेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको देने जा रहा हूं इसमें पूछने का तरीका, प्रॉब्लम पूछने का तरीका बदल रहा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि व्हाट वेट ऑफ CH4 should be taken which contain 2.4 into 10 to the power 24 atom of हाइड्रोजन। देखिए थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है ये, है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत इजीली निकाल लोगे। सबसे पहले पढ़ो प्रॉब्लम को, व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन, है ना, तो बोल रहे हैं हम कितना वेट लें CH4 का, क्या वेट लेना चाहिए CH4 का जिसमें हाइड्रोजन एटम कंटेन करे, कितना 2.4 इंटू 10 पावर 24। ठीक है बच्चों, तो बात कर रहा है CH4 का, वेट नहीं दिया है, इस बार वेट फाइंड करना है। तो वेट के हेल्प से हम मोल निकाल लेते थे, मोल के हेल्प से मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से हम कहीं भी जाते थे, है ना। तो वैसे अभी यहां पे देखिए ये CH4 हम यहां लिख दिए और ये वेट जो निकालना है इसको ऐसे लिख दिए और इसका जो मोलर मास है वो लिख देंगे 12 और प्लस 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये 16 ग्राम इसका मोलर मास। ठीक है, तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या दिया है, विच कंटेन दिस एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है कि टोटल हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू व्हाट 2.4 इंटू 10 टू द पावर क्या 24। इनडायरेक्टली यही तो इंफॉर्मेशन है ना। तो अब यहां पे लगा दो फॉर्मूला कि टोटल हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हाइड्रोजन, है ना। टोटल हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए यही ना करते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में क्या मल्टीप्लाई करते थे एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब देखो टोटल हाइड्रोजन एटम यहां दिया हुआ है, पुट कर दीजिए 2.4 इंटू 10 का पावर क्या 24 और नंबर अननोन रहने दो, लेकिन ये एटॉमिसिटी तो पता है ना भाई, कार्बन के रिस्पेक्ट में 1, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या 4 इंटू क्या कर देंगे 4। तो अब इससे यहां लेके जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या निकल जाएगा यहां से नंबर ऑफ CH4 का मॉलिक्यूल कितना 2.4 by 4 इंटू 10 पावर 24, मतलब 0.6 इंटू 10 का पावर क्या आपका 24, मतलब 6 इंटू 10 का पावर क्या आपका 23। तो यहां से निकल गया नंबर ऑफ CH4 का मॉलिक्यूल। अब नंबर निकल गया है ना, तो नंबर निकलने के बाद मोल निकाल लो CH4 का, क्योंकि ये नंबर किसका है एग्जैक्ट CH4 का। तो 6 इंटू 10 का पावर 23 और डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो मोल निकल जाएगा, क्योंकि नंबर में जब भी आप Na से डिवाइड करेंगे मोल निकलेगा। तो 6.6 इंटू 10 पावर 23 और नीचे 6.023 10 पावर 23, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको रफली इक्वल टू हम 6 लेके चलेंगे तो ये कैंसिल आउट हो क्या आ जाएगा आपका 1। तो यहां से क्या निकल गया आपको 1 मोल। अब मोल को इक्वेट कर दो किससे गिवन वेट बाय मोलर मास से, मोल कितना दिया है 1,
तो गिवन मोलर मास इसका क्या 60 ग्राम, तो वेट क्या आ गया बच्चों 16 ग्राम। मतलब अभी क्या है ना, आपको बैकवर्ड चल के आना पड़ा। जैसे वेट दिया होता तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालते हैं, वेट बाय मोलर मास से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से आते हैं हाइड्रोजन एटम। बट यहाँ पे क्या किए, टोटल हाइड्रोजन एटम से पहले मॉलिक्यूल निकाले, मॉलिक्यूल से मोल निकाले, है ना, फिर मोल निकालने के बाद हम उस मोल को इक्वेट कर दिए गिवन मोलर मास से, तब जाके हमारा जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आंसर हमारा 16 ग्राम। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखिए, और जो बच्चे ये सारे प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लिया उसको कभी भी मोल में कोई दिक्कत नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज, mass of glucose which contain 7.2 into 10 to the power 26 atoms of ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पे जरा आप देखिए, फिर से वैसे ही प्रॉब्लम है, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज, मतलब इसका जो वेट है ग्लूकोज का, ये क्या है अननोन है, लेकिन आगे बोल रहा है कि विच कंटेन दिस एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दो C6H12 क्या आपका O6। फिर से प्रॉब्लम है, आप देखिए इनडायरेक्टली किसका इंफॉर्मेशन दिया है, टोटल ऑक्सीजन एटम का। ठीक है, अब जिसका इंफॉर्मेशन दिया वहां पहुंचने के लिए क्या करते हैं, देखिए जरा, वेट से पहले मोल निकालते, मोल से मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से टोटल ऑक्सीजन एटम, वो भी कैसे, ऐसा कि टोटल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को NO मान लो, और इनटू ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एटॉमिसिटी कितना है 6। तो यहां पे देखिए बच्चों, टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है 7.2 इंटू 10 टू द पावर 26 इक्वल टू नंबर इंटू 6। और मैंने आपको बताया था ना कि दोनों में से कोई एक अननोन निकालेंगे यहां से, अब 6 से यहां डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.2 इंटू 10 का पावर क्या आपका 26। दिस इज क्या आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया, हम यहां से क्या निकाल लेंगे, इसका मोल निकाल लेंगे, वो भी कैसे, मोल इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 26 और डिवाइड बाय, यहां पे क्या कर देंगे आप एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 पावर 23, इसको रफली इक्वल टू 6 बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 6.2 यहाँ पे आ गया, और ये कैंसिल आउट क्या आ जाए 10 पावर 3, मतलब इसको लिख सकते हैं बच्चों 200 मोल। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दो, गिवन मोलर मास इज इक्वल टू क्या आपका 200, तो वेट मोलर मास ग्लूकोज का कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, यहां से आ जाएगा बच्चों 12 72 प्लस 12 और प्लस 96, तो ये हो गया 100 और 80 180 ग्राम आ रहा है ना। तो यहां पे लेंगे 180 इज इक्वल टू 200, क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू 3600 ग्राम। अगर इसको केजी में एक्सप्रेस करें क्या आ जाएगा 3.6 केजी। मतलब इनडायरेक्टली ये है कि अगर वेट दिया होता तो एटम निकालते ना, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वेट दिया हुआ नहीं था, वेट आपको निकालना था, और इसमें आपको प्रॉब्लम में गिवन था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ग्लूकोज में कितना प्रेजेंट है, ये इस बात का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था बच्चों। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम फिर मैं दे रहा हूं जो डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, हर एक टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको यहां प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से आपको देखते जाना है और सीखते जाना है। क्या बात समझ रहे हो, है ना, समझ रहे हो तो यार इसको यूटिलाइज करो और आगे बढ़ो जिंदगी में। IIT नीट जो भी आपका टारगेट उसको क्लियर करिए, केमिस्ट्री में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, है ना। अब जरा यहां देखिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम in a container which contain 100
10 ग्राम ऑफ CO2, साथ बोल रहा है 96 ग्राम ऑफ O3, साथ में बोल रहा है 90 ग्राम ऑफ H2O, साथ में बोल रहे हैं 160 ग्राम ऑफ SO3, 160 ग्राम ऑफ SO3, इसके अलावा बोल रहा है बच्चों एंड 342 ग्राम ऑफ C12H22O11। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से पहले रीड करो। बोल रहा है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन बताना है कंटेनर में, जो कंटेन कर रहा है। एक कंटेनर है, सपोज इस कंटेनर में CO2 भी है, O3 भी है, H2O भी है, SO3 भी है, और इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों C12H22O11 भी है। ठीक है, तो बोल रहा है अगर ये सारे प्रेजेंट है तो बताइए इस कंटेनर के अंदर टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है। तो देखिए ऑक्सीजन एटम का सोर्स ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो क्या करेंगे, इन सभी में से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करेंगे और सभी को हम ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स में, ठीक है, 4-5 इनवॉल्व रखा हुआ है और हर एक इनवॉल्व में पैसे रखे हुए हैं। तो बोला बताओ टोटल इस जो हम बॉक्स बनाए उसमें कितने 10-10 रुपए वाले नोट है। तो आप इनवॉल्व ओपन करके देखो कितने, सभी को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस उसी तरीके से यहां देखिए सभी में जाके इंडिविजुअली ऑक्सीजन एटम निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, फिर से पढ़ ले क्वेश्चन कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ए कंटेनर विच कंटेन 110 ग्राम। इसका जो गिवन वेट है बच्चों दिया 110 ग्राम, इसका गिवन वेट दिया 96 ग्राम, इसका गिवन वेट दिया बच्चों 90 ग्राम, इसका गिवन वेट दिया मेरे प्यारे बच्चों 160 ग्राम, और इसका गिवन वेट दिया है 342 है ना ग्राम, सभी का दिया। और ये सारे ही एक कंटेनर में। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना, चलो ठीक है। अभी पहले इसका मोल निकाल लो, मोल ऑफ CO2 गिवन मोलर मास 110 बाय मोलर मास का होता है 44, तो ये आ गया बच्चों 2.5 मोल है ना। मोल से निकाल लो मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू Na, और अब निकालेंगे टोटल ऑक्सीजन एटम है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एक पे कितना है 2, 2 इंटू 2.5 Na करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 5 Na है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कितना आ रहा है 5 Na, किसमें 110 ग्राम CO2 में। अब इसमें देखो, इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 96 ग्राम O3 में, तो मोल निकालो O3 का, तो 96 बाय 96 अगर 96 बाय 48 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 मोल आ जाएगा। अब मोल निकालने के बाद अगर आप नंबर निकालते हो O3 का कितना आ जाएगा 2 Na है ना। अगर नंबर निकालने के बाद आप कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा 2 Na और इंटू 3, मतलब कितना आ गया बच्चों 6 Na है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे लिख देंगे ऑक्सीजन कितना आ रहा है यहां से 6 Na। ठीक है, अब इसके बाद कैसे निकाले समझ रहे हो ना, पहले मोल निकाले, नंबर निकाले, फिर फॉर्मूला लगा दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या आपका ऑक्सीजन। अब यहां देखो H2O में मोल निकाल लो पहले H2O का, वो कैसे निकालेंगे, गिवन वेट 90 और डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है बच्चों, मोलर मास देखो 16 और 2 18 कर देंगे, 18 5 जा 5 मोल आ गया इसका। ठीक है, H2O का जो मोल है वो कितना आ गया 5 मोल। मोल निकालने के बाद नंबर निकाल लेंगे H2O का, कितना आ जाएगा 5 Na। और अगर आप निकालते हैं ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो देखिए एक पे एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 5 Na पे कितना हो जाएगा 5 Na इंटू 1,
तो देखो यहां से कितना मिल रहा है बच्चों, 5 Na ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये जो लिख रहे हैं ये क्या है, ऑक्सीजन एटम का नंबर। SO3 में आ जाइए, है ना। अब SO3 के लिए जरा कैलकुलेशन करते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। SO3 का वेट कितना दिया है 160, तो इसका मोल निकालना पड़ेगा SO3 का। 160 डिवाइड बाय इसका मोलर मास होता है 80 ग्राम, 82 जा ये आ गया 2 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आप निकाले SO3 का आ जाएगा बच्चों क्या आपका 2Na, है ना। अब इसमें अगर निकाले नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा 2Na और इंटू 3 कितना हो जाएगा 6Na। यहां पे क्या पुट कर देंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू क्या आपका 6Na। और अब यहां पे आ जाओ बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है C12H22O11, पहले इसका हम मोल निकालेंगे, क्या हो जाएगा 342 और डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है 342, ये कितना आ गया 1 मोल। फिर इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो C12H22O11 का कितना हो जाएगा आपका Na। और अगर नंबर निकालते हैं यहाँ पे ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी यहाँ पे कितना बच्चों 11 है। यहाँ पे इनटू क्या कर देंगे 11, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या आपका 11 Na। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 11 Na, है ना। तो देख लो पूछ रहा था प्रॉब्लम कि आप बताओ जरा कि टोटल ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कितना है। ठीक है, तो देखिए यहां से आ गया 5Na और प्लस यहां से कितना आ गया 6Na, और यहां से कितना आ गया 5Na, और यहां से कितना आ गया 6Na, और वहां से कितना आ गया 11Na। अगर इन सभी को ऐड कर देंगे 6 5 11 11 और 11 क्या हो गया बच्चों 33Na। मतलब यहां पे टोटल 33Na ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। और मोल वाइज अगर बात करें बच्चों तो अगर इसको Na से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 33 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सपोज बोलता बताओ टोटल कार्बन एटम कितने इस कंटेनर में, ऐसा अगर बोलता तो देखो ये कार्बन का सोर्स है और ये कार्बन का सोर्स है, तो यहां से कार्बन एटम निकालते हैं, यहां से कार्बन एटम निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल कार्बन एटम। इनमें कार्बन है ही नहीं। अगर बोलता टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो ये हाइड्रोजन का सोर्स नहीं है, ये भी हाइड्रोजन का सोर्स नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें हाइड्रोजन है, दोनों से हाइड्रोजन निकाल के ऐड कर देते, टोटल हाइड्रोजन एटम आ जाता कंटेनर में। सल्फर एटम का ये सोर्स नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये नहीं है। तो अगर बोलता है टोटल सल्फर एटम तो यहां से निकाल लो सल्फर का नंबर वाइज एटम टोटल कितना है और वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर बोलता टोटल ऑक्सीजन वो तो हमने निकाल लिया। सपोज बोलता बताओ इस कंटेनर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालते हैं, तो सीधा कंडीशन है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें कितना, सभी में इंडिविजुअली पहले निकाल दो, इसके बाद जाकर आप कंडीशन लगा दो और ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। टोटल प्रोटॉन टोटल न्यूट्रॉन सभी में एग्जैक्ट आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं लेके जा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज which contains same number of oxygen atom as in the above problem। तो सुनो, इसके पहले जो मैंने प्रॉब्लम कराया अभी उसमें टोटल ऑक्सीजन एटम कितना आया था, टोटल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना आया था 33Na। तो सुन लो, तो यहां भी टोटल ऑक्सीजन एटम आप कितना लेके चलेंगे 33Na। तो अब उसके हिसाब से बोला कितना हम मास ले ग्लूकोज का ताकि सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाए जितना कि अबव प्रॉब्लम है। अबव प्रॉब्लम में कितना ऑक्सीजन एटम है 33Na। तो अब इसका यूज हम करेंगे, है ना।
मतलब इनडायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन दिया किसका, टोटल ऑक्सीजन एटम का, है ना। तो अब जरा यहां देखो कंडीशन, कुछ भी नहीं करना है, यहां पे अप्लाई ये करना है आपको कि पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दो C6H12O6, ठीक है। लिखेंगे यहां पे टोटल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्या, ग्लूकोज इनटू एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितना है 6, ठीक है। अब देखो उधर टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है 33 Na, तो यहां पुट कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे 6 से, ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्या आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए, अब मोल निकालेंगे किसका, ग्लूकोज का, तो 33 Na/6 और डिवाइड बाय, है ना, यहां पे क्या कर देंगे आप Na क्या हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 11 3 2 3, ये 11/2 मोल आ गया, ठीक है। अब यहां से निकाल लो वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू क्या आपका 11/2, यहां से सॉल्व कर लेंगे, वेट इज इक्वल टू 180 इंटू 11/2, ठीक है, ये 90, तो ये आ गया 990, मतलब आ गया आंसर बच्चों कि वेट ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 990 ग्राम, 990 ग्राम आपको लेना पड़ेगा ग्लूकोज का वेट, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। तो जो भी बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया, कैसे सॉल्व करना है, क्या कंडीशन लगाना है, हर एक बात, हर एक कंडीशन मैंने आपको समझा दिया। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए, और ये हमारा आज का है ना आखिरी प्रॉब्लम है। इसके बाद भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट मास ऑफ इथेन should be taken which contain same number of hydrogen atom as in the 80 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। अब इस प्रॉब्लम को आपको करना है सॉल्व। देखिए क्या करना है, अभी जरा सोचो, वीडियो पॉज कर दो और आप सॉल्व करिए, बाद में हमारे सॉल्यूशन से आप मैच कराइए, ठीक है। देखिए ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि इथेन है कंटेनर में, इथेन का फॉर्मूला C2H6, व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन, मतलब वेट क्या है इसका अननोन, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज इन द 80 ग्राम ऑफ CH4, मतलब इधर एक कंटेनर में हमने भर रखा है CH4 और इसका वेट दिया 80 ग्राम। तो बच्चों प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि 80 ग्राम CH4 में जितना कार्बन एटम होगा उतना ही जितना हाइड्रोजन एटम होगा उतना ही हाइड्रोजन एटम होने के लिए C2H6 का क्या वेट लेना पड़ेगा, है ना। तो पहले हाइड्रोजन एटम निकाल ले, मोल निकाल लेंगे, 80 डिवाइड बाय 16 करेंगे 5 मोल आ जाएगा, नंबर निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 Na, है ना। और अगर नंबर ऑफ निकालते हैं आप हाइड्रोजन एटम तो 5 Na और इनटू क्या कर देंगे 4 की एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना है 4, तो 5 4 जा क्या आ जाएगा 20 Na, ठीक है बच्चों। तो ये जो आप लिख रहे हो 20 Na, है ना, ये 20 Na जो है ये निकल गया इस 80 ग्राम CH4 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब बोल रहा है कि 80 ग्राम में जितना हाइड्रोजन है ना CH4 के एग्जिस्टेंस में उतना ही हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे कितना वेट लेना पड़ेगा, तो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसका दिया है हाइड्रोजन का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट C2H6 इनटू एटॉमिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस इक्वल टू व्हाट 6। अब इसका वैल्यू कितना है आवाज देखो 20 Na, तो 20 Na डिवाइड बाय 6 करेंगे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ क्या आपका C2H6 10/3
ठीक है। तो अब अगर इसमें बच्चों हम मोल निकाल लें, है ना, कि मोल ऑफ C2H6 ये कितना आ जाएगा 10/3 इंटू Na डिवाइड बाई Na। Na क्या होगा कैंसिल आउट, तो 10/3 मोल आ गया। अब इसको इक्वेट कर दो, गिवन में क्या आपका मोलर मास का मोलर मास तो 30 10 वेट आ गया कितना बच्चों 100 ग्राम। मतलब जितना हाइड्रोजन एटम 80 ग्राम CH4 में एग्जिस्ट कर रहा है उतना ही हाइड्रोजन एटम होने के लिए इथेन का हमें 100 ग्राम लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए। इसके लिए बच्चों आप एक बुक फॉलो करिए, बुक का नाम है नरेंद्र अवस्थी। ठीक है, जो JEE वाले बच्चे हैं वो JEE का पैटर्न पे जो कुछ बुक आता है नरेंद्र अवस्थी का उसे परचेज कर ले, और जो नीट वाले बच्चे हैं वो नीट पैटर्न वाले परचेज करें, उसे सॉल्व करिए। बहुत ही बेहतरीन बुक है, उसे सॉल्व करेंगे बहुत मजा आएगा। डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम वहां पे प्रेजेंट है। बाय क्या बाय।